कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। नमस्कार, हनुमान चालीसा देवदत्त पटनायक के साथ में आपका स्वागत है। अभी हम तीसरी चौपाई के बारे में बात करेंगे। अभी तक हनुमान का वर्णन हो रहा है। जो चालीसा है ये 3 भाग में बटा हुआ है। पहले 10 चौपाई में उनका वर्णन होता है, दूसरे 10 भाग में हनुमान जी की प्रशंसा होती है उनके कार्यों के ऊपर। उसके बाद ये उनकी वर्णन करने के बाद, उनकी प्रशंसा करने के बाद, उनके कार्यों के बारे में सोचने के बाद, उनके बारे विचार करने के बाद, उसके बाद हम उनसे मांगते हैं, विनती करते हैं कि आप हमारे संकट मोचन कर दीजिए, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। तो ये है तीसरा नंबर का चौपाई। ये चौपाई है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर शब्द, तो आप वीर नहीं महावीर हो। हमारे देश में जितने भी ग्राम हैं, हर ग्राम में एक वीर होता है जो गांव को प्रोटेक्ट करता है, जो राक्षसों से प्रोटेक्ट करता है, जानवरों से प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई डिजीज होता है, एपिडेमिक होता है, ये जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए गांव के बाहर एक वीर की मूर्ति रखी जाती है। तो वीर जो होता है वो अपने, हमारे जो विलेन होते हैं, जो खलनायक होते हैं, जो असुर होते हैं, वो राक्षस होते हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जो महावीर होता है, हमारे भीतर जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव थॉट्स है, जैसे काम, क्रोध, राग, द्वेष, मत्सर्य, मद, ये सब जो घमंड है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर अटैचमेंट है, किसी चीज़ को हम छोड़ते नहीं है, किसी चीज़ को हम रिजेक्ट करते हैं, या हमारे भीतर जो एक गुस्सा है, हमारे अंदर जो भय है, इससे मुक्ति प्राप्त करता है, वो महावीर होता है। जैसे जैनियों के जो सबसे बड़े तीर्थंकर हैं, उनका नाम है महावीर। तो महावीर ये एक पदवी है, नाम नहीं है, एक पदवी है। तो हनुमान को एक पदवी दी गई है कि आप महावीर हो। स्ट्रांग तो हो ही, आप असुर राक्षस को सब मार देते हो, लेकिन आप मन को भी साफ कर देते हो। मानसिक राक्षस, मानसिक दैत्य, मानसिक दानवों को भी का भी संहार करते हो। विक्रम हो तुम। तो विक्रम जो हमेशा जीतता है, तो हमारी दंत कथाओं में हमेशा एक राजा का नाम है जो विक्रमादित्य थे, बड़े राजा थे, जो और वो भी ज्ञानी राजा। विक्रम की कहानी हमेशा विक्रम और वेताल की कहानियां होती है, जो ज्ञान की कहानियां होती है। तो महावीर, विक्रम, ये शब्द सुनने में पहले तो लगता है कि जैसे स्ट्रांग है, कोई सुपरमैन है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान की इंपॉर्टेंस होती है। लोग हमेशा कहते हैं कि हनुमान जो फ्लाई करता है वो बिल्कुल सुपरमैन जैसा है, लेकिन जो ये पाश्चात्य परंपरा में जो सुपर हीरो होते हैं और हमारे परंपरा में जो भगवान के अवतार होते हैं, इनमें बहुत फर्क होता है। विक्रम, महावीर, ये शब्द का मतलब है कि वो बहुत, जो सुपर हीरो होता है वो एक छोटा आदमी है जो बड़ा होता है, लेकिन हमारी कहानियों में जो बड़े भगवान जो होते हैं वो छोटे अवतार लेके आते हैं। जो महावीर है वो वानर का रूप लेगा, जो विक्रम है वो बिल्कुल ही सिंपल सेवक के रूप में आएगा। तो आपको लगेगा कि ये योगी है, ये कोई नंगा फकीर है, ये कोई वानर है, लेकिन अंदर उसके भीतर बहुत ही नॉलेज है, बहुत ही विजडम है। इसलिए हम उन्हें महावीर कहते हैं, विक्रम कहते हैं। और उनका अंग वज्र के जैसे, इसलिए वज्रंगी, जो वज्र जैसा, थंडर के जैसा, लाइटनिंग के जैसा, जो जो बरसात होती है, जब थंडर होता है, लाइटनिंग होता है, वैसे जो स्ट्रेंथ है, वज्र का स्ट्रेंथ उनके शरीर में है। कहते हैं कि बचपन में जब वो उड़ रहे थे तो इंद्र ने उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया था, क्योंकि लगा कि ये कौन ये बालक है जो सूर्य के पीछे भाग रहा है, जो राशियों के साथ, ग्रहों के साथ खेल रहा है। इतना स्ट्रांग बच्चा को देख के वो थोड़े डर गए कि ये बच्चा है या असुर है, और उन्होंने उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया था। और इसके वजह से जब वायु ने कहा कि आप मेरे बेटे को ऐसे क्यों अटैक कर रहे हो, तो इंद्र ने उनको ये वरदान दिया था कि तुम्हारा शरीर वज्र जैसा होगा। ये एक रूपक है, मतलब एज स्ट्रॉन्ग एज थंडर, एज ब्राइट एज लाइटनिंग, ये सब विचार आते हैं लाइटनिंग के जैसे, थंडर के जैसे। लेकिन जो सेकेंड लाइन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कुमति निवार सुमति के संगी। तो कुमति, सुमति, ये 2 नाम, मति मतलब मन, मन के अंदर
बुरे विचार अच्छे विचार, कुमति सुमति, और आप बुरे विचार को निकालते हैं और हमेशा अच्छे विचार को हमारे साथ रखते हो। ये जो ऐसे ऑपोजिट होते हैं कुमति सुमति, पुराणों में ऐसी बहुत देवियां होती है। कुमति मतलब जो ज्ञान जिसके वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कहते हैं कि रावण के पास हमेशा कुमति बैठती थी, कंस के साथ कुमति बैठती है, तो उनके पास धन धान्य संपत्ति सब कुछ है, लेकिन उसके साथ कुमति है, इसलिए उनमें काम वासना है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, मत्सर्य है, मद है, घमंड है, ये सब नेगेटिव क्वालिटीज है। इनसिक्योरिटी बहुत है, भय है, धन धान्य संपत्ति होके भी इनसिक्योरिटी है कि मुझे और कुछ चाहिए, मुझे मेरे पास पत्नी है लेकिन मुझे दूसरी पत्नी भी चाहिए, मेरे पास धन है लेकिन दूसरे का धन भी चाहिए, कुमति है। तो जो रावण है, जो वेदाचार्य है, वेदों का ज्ञान है, लेकिन उसके साथ कुमति भी है उसके साथ, लेकिन हनुमान अगर आएंगे तो कुमति को निकाल देंगे। सुमति मतलब अच्छे विचार, ये सोचना कि जो मेरे पास है वो इनफ है, इट इज इनफ, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, या मैं सुखी हूं, जो मिलता है, जो मेरे भाग में लिखा है वही होगा, मैं हमेशा टेंशन में नहीं रहता, मैं हमेशा स्ट्रेस नहीं रहता, ये सुमति है। भाई पुराणों में कहानी है जैसे लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कहानी। तो अलक्ष्मी इज कुमति, कह सकते हैं कि कुलक्ष्मी को अलक्ष्मी कहा गया है, और सुलक्ष्मी सुमति जैसी है। सुलक्ष्मी का मतलब है जो लक्ष्मी जब घर में आती है तो उसके साथ सुख भी आता है, और कुलक्ष्मी का मतलब या अलक्ष्मी का मतलब है जो लक्ष्मी जब घर में आती है उसके साथ कलह भी लेके आती है, झगड़ा लेके आती है, वॉर लेके आती है, तकलीफ लेके आती है। और हर घर में ये कहानी होता है कि जब धन आता है तो उसके साथ क्या सुख आता है या दुख आता है। जब वो दुख आता है तो हम कहेंगे तो अलक्ष्मी आई है, सुख आता है तो हम कहेंगे लक्ष्मी आई है या सुलक्ष्मी आई है। वैसे ही ज्ञान पाने के बाद क्या सुख भी आता है। अगर सुख नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कुमति है, लेकिन अगर सुख आ रहा है, जो भी ज्ञान आपको सुख दे उसका मतलब है सुमति आई है। और हनुमान की चालीसा पढ़ने से हमारे अंदर जितने भी कुमति हैं, जो नेगेटिव थॉट्स है, भूख के विचार, भय के विचार, जो हमें डिप्रेस करा देता है, जो हमें एक नेगेटिव पर्सन बनाता है, जो हमेशा इनसिक्योर बनाता है हमको, हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज लाता है, जिससे हम ये सब, इसको हम कुमति कहेंगे। और हम कहते हैं कि हनुमान जी इसका निवार कर दीजिए, इसे निकालिए हमारी जिंदगी से, और हनुमान जी जैसे हमारे अंदर आएंगे उनके साथ सुमति आए। इसलिए ये वर्णन है कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो इस चौपाई के माध्यम से हम केवल बाहरी दुनिया के बारे में नहीं, भीतरी दुनिया के बारे में भी सोच रहे हैं। केवल एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में नहीं, बल्कि इंटरनल वर्ल्ड, हमारे मति के बारे में, हमारी बुद्धि के बारे में, हमारे विचारों के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब जो संकट है वो केवल बाहर से नहीं आ रहा है, अंदर से भी उसकी उत्पत्ति हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है अंदर से। तो हनुमान जो महावीर है वो केवल वीर बाहर के लिए है, लेकिन महावीर अंदर के लिए है, विक्रम अंदर के लिए है, वज्र का अंग है, लेकिन वो सुमति और कुमति के साथ डील करते हैं। कुमति को निकालते हैं और सुमति को लेके आते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये था हनुमान चालीसा में तीसरी चौपाई का अर्थ। अगले चौपाई का अर्थ जानने के लिए हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। कोई भूल चूक हो तो हमें माफ कर दीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।